नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बीजापुर मुठभेड़ से जुड़ी बड़ी खबर है। ऑपरेशन से जवानों की वापसी जारी है। ऑपरेशन में 3000 से ज्यादा जवान शामिल। अब तक 12 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। नंबी सीआरपीएफ कैंप में शव रखे गए हैं। मुठभेड़ में एसटीएफ का एक जवान भी जख्मी हुए हैं और घायल जवान का नाम नीरल लाल बताया गया है। घायल जवान को फिलहाल चॉपर से रायपुर भेजा गया है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर देखिए जवान वापस लौट रहे हैं मुठभेड़ से। 24 घंटे से ऊपर ये मुठभेड़ चली और फिलहाल जो ताजा जानकारी है उसके हिसाब से 12 नक्सलियों के शव जो हैं वो बरामद कर लिए गए हैं। 17 नक्सली करीब ढेर किए गए हैं, ये जानकारी भी मिल रही है। और फिलहाल जो हमारे एक जवान जख्मी हुए हैं उन्हें रायपुर रेफर किया गया है, रायपुर भेजा गया है। घायल जवान को चॉपर से रायपुर भेजा गया। ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर जवानों के लौटने का सिलसिला जारी है। असम के रहने वाले हैं और अशफाक जी लद्दाख के रहने वाले हैं। दोनों ही जवान अभी खतरे से बिल्कुल बाहर हैं। डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई है और मैं स्वयं उनको देख करके बात कराया हूँ। उनके परिवार में उनकी बात हो गई है। अभी दोनों निश्चिंत हैं। ये हार्डकोर एरिया है जहाँ पर ऑपरेशन हुआ है, उसमें 12 नक्सली मारे गए। जो नियत समय है उस समय तक स्थिति पूर्ण नियंत्रण में होगी। तो नक्सलियों पर लगातार प्रहार किया जा रहा है और इसमें हमारे जवानों को बड़ी सफलता भी मिली है। करीब 17 नक्सलियों को ढेर किया गया है और 12 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। 24 घंटे से ऊपर ये मुठभेड़ चली और बड़ी बात यह है कि जिन इलाकों में नक्सली सबसे ज्यादा सक्रिय हैं उन इलाकों में हमारी सुरक्षा बल के जवान जा रहे हैं और वहां पर नक्सलवाद के खात्मे को लेकर ये बड़ी सफलता हमारे जवानों को मिल भी रही है। नक्सलवाद के साथ बहुत मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और कल ही बीजापुर और सुकमा के सरहद में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुआ, जिसमें हमारे जवानों का करीब 1800 हमारे जवान थे। उनके जॉइंट ऑपरेशन में 12 हार्डकोर नक्सली मारे गए हैं और इस सफलता के लिए मैं अपने सुरक्षा बल के जवानों के साहस को नमन करता हूं, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जिस तरह से हमारे जवान लड़ रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी के संकल्प को पूरा कर पाएंगे। और चलिए अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पवन दुर्गम लाइव जुड़ गए हैं। पवन, फिलहाल क्या जानकारी है? चूंकि जवानों के लौटने का सिलसिला भी देखने को मिल रहा है कि जवान मुठभेड़ से लौट रहे हैं और 24 घंटे करीब ये मुठभेड़ चला। फिलहाल क्या तस्वीरें और क्या जानकारी मिल पाई है, चूंकि 12 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं? ये देखिए, जो जवान है वो अब वहां से लौट रहे हैं और जो असला बारूद लेकर जो गाड़ियां हैं वो लौट रहे हैं। पिकअप है, इनमें पूरा जो जवानों का जो हथियार थे या फिर खाने का सामान था या जो सामग्री थी उनको लेकर लौट रहे हैं। साथ ही साथ आप जवानों को देख सकते हैं। ये देखिए, जवान भी अब उस पूरे इलाके से लौटने लगे हैं। दो जानकारियां निकल के आ रही है। कल जब यहाँ से एक पार्टी निकली थी तो इसी रोड से तेलंगाना के पास, बॉर्डर के पास ये पार्टी निकली थी, जहाँ गुंजे पर्दी के पास में कल सुबह पहला मुठभेड़ हुआ था सुबह 8 बजे, जिसमें 2 नक्सली वहां पे मारे गए थे। उसके बाद ये मुठभेड़ फिर आगे बढ़ा, चिंतनपल्ली में मुठभेड़ हुई, फिर मल्लेमपेटा में हुई। तो इस तरीके से उस पूरे इलाके में करीब 3000 से ज्यादा जो जवान है उन्होंने नक्सलियों को घेर रखा था। नक्सलियों की बटालियन कमांडर जो है देवा वहां पे मौजूद था और बटालियन टुकड़ी थी वहां पे। करीब 100 से ज्यादा जवान बताए जा रहे हैं कि वहां पे मौजूद थे और ये पूरा मुठभेड़ हुआ है। करीब 20-22 घंटे से ज्यादा का ये मुठभेड़ चला है। देखिए, जवान लगातार आप देख सकते हैं कि जवान जो है वो अब उस मुठभेड़ स्थल से लौट रहे हैं। दरअसल उस पूरे इलाके में 2 से 3 इलाके क्षेत्रों से जो फोर्सेस हैं वो वहां पे गई थी। साथ ही साथ करीब 8 जो कैंप हैं उन कैंपों से जो सुरक्षा बल के जवान है उस इलाके में पहुंचे थे, जिसमें आपका तर्रेम है, बाथागुड़ा, उसूर, नंबी, गलगम, कुंडम, चुडबाई, कोंडापल्ली, पामेड़ होते हुए पूरे इलाके को एक तरीके से घेर लिया गया था। जो 35 किलोमीटर का रेडियस था, उस पूरे रेडियस के बीच में नक्सलियों को फंसाया गया है। एम्बुश तरीके से जवानों ने लगाया और वहां ये पूरा मुठभेड़ हुआ है।
अभी भी रुक रुक कर कुछ में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना है। यही वजह है कि कुछ पार्टियां, कुछ जो दस्ते हैं वो लौट रहे हैं, बाकी पूरा जो दस्ता है वो अभी। बिल्कुल पवन, जाहिर तौर पर एक बड़ी सफलता यहां पर हमारे जवानों को मिली है। और एक बार ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से मुठभेड़ को सफल तरीके से अंजाम देने के बाद हमारे जवान वापस लौट रहे हैं और एक बड़ी सफलता यहां पर सुरक्षा बलों के जवानों को मिली है।